हेलो फ्रेंड्स। मैं शंभू सिंह राजपूत और मैं आज बात करने वाला हूँ लोन डिफ़ॉल्टर के बारे में। जिन लोगों के पास कोई भी कारणवश या कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हैं और वो लोन का पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं या कुछ लोग मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ। जिन लोगों के पास 1 सवा लाख तक का लोन है, उनको तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी केस नहीं किया जाएगा उनके ऊपर। ना तो बैंक के पास इतना समय है 1 लाख 1.25 लाख के लिए वो केस करेंगे। हाँ, कॉल करते हैं बार बार, तो आप चाहें तो जवाब दे दें और चाहें तो नहीं भी दें, इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अब जैसे कि एक तो मैटर ये हो गया है कि आप 1 सवा लाख तक के लोन अगर हैं तो आप निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं होना है। बार बार फ़ोन आते हैं, मत उठाओ, कोई ना तो केस करने जाएगा और ना कुछ होगा आपका। और अब अगर बड़े अमाउंट के लोन हैं आपके पास, तो आपको ये डर रहता है कि एजेंट घर पे आएंगे, तो एजेंट तो आएंगे। बैंकें भी क्या करती हैं कि ऐसे ऊंचे कद के हट्टे कट्टे एजेंट को रखते हैं, लोगों को एजेंट बनाते हैं, जिससे सामने वाला बंदा देख कर ही घबरा जाए कि भाई मैं इनका पैसा नहीं रोक सकता, देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप इनसे सेटलमेंट का बोलेंगे, सेटलमेंट करवा देंगे, 50% 60% में करवा देंगे। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपको करना ये है कि आप पहलवान बन जाओ। कोई आपको डराता है, धमकाता है, कोई भी एजेंट, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है उससे। डरेंगे नहीं और आप उनसे विजिट लेटर मांगेंगे। होम विजिट लेटर उनके पास रहते नहीं है, किसी भी एजेंट के पास। अगर वो विजिट लेटर ही नहीं है तो फिर मामला भाई ख़त्म हो गया कि एजेंट आपके घर पे विजिट करने योग्य भी नहीं है। अगर लेटर नहीं है आप उसको भगा सकते हैं। और जो लोग लीगल लेटर वगैरह लेकर आएंगे, कभी, वैसे तो आते नहीं हैं, कभी आते हैं, तो उनका ये है कि वो आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस तरह की कैटेगरी के ही एजेंट होते हैं कि वो आपसे गाली गलौच नहीं करेंगे। हाँ, आप जैसा जवाब देंगे वो आपकी बात को समझेंगे भी। अगर एक्चुअल में आप पे कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उस चीज़ को समझेंगे और आपको टाइम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा है कि आपने खुद प्रॉपर्टी कुछ ले ली है, लोन लिया, कुछ प्रॉपर्टी ले ली और वो भी आपने अपने नाम पे ले ली है, लोन लेने के बाद अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो उस चीज़ को, जैसे कि अगर वो केस वगैरह करते हैं, उनको ये पता लगता है कि इन्होंने लोन लिया था और मेरे पैसे से, हमारे पैसे से, कि इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है कुछ, तो वो कोर्ट में ये चीज़ साबित कर सकते हैं, जिससे कोर्ट भी आप पे प्रेशर दे सकता है। तो कुछ भी अगर ऐसा कभी कर रहे हैं या किया है तो आप अपने नाम पे कुछ भी ना करें। और जहाँ तक है, ऐसे पैसे से कुछ करना नहीं है, जिनका दे सकते हो तो आप दे दो। और अगर कोई ऐसी समस्या आपकी बन गई है, सिचुएशन है कि भाई कोई बीमारी में लग गया है पैसा, या कोई दुर्घटना हो गई है, उसमें खर्च हो गया है, तो फिर आप इनका नहीं चुका पा रहे हैं, तो फिर आपको डरने किसी से ज़रूरत नहीं है। कोई भी, कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा। कोर्ट भी आपकी बात सुनने के लिए, कोर्ट जब तक फैसला नहीं लेता है, जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनता है। और हाँ, अगर कोर्ट के नोटिस को आप इग्नोर कर रहे हो, बार बार नोटिस आ रहे हैं और आप इग्नोर करते जा रहे हो, तो फिर इसके लिए फिर कोर्ट आपको थोड़ा बहुत पनिशमेंट दे सकता है। बाकी कभी, जैसे कि अरेस्ट वारंट वगैरह कभी वैसे तो निकलते नहीं हैं,
क्योंकि कोर्ट के पास इतना समय नहीं है दुनिया में लोन डिफ़ॉल्टर के लिए वो इतने बार बार केस होंगे, पेशियाँ होंगी, सब कुछ होगा, कुछ नहीं होता। वो तो कभी ऐसी कंडीशन बन भी जाती है ना, सेम डे बेल मिल जाती है, कोई सज़ा नहीं है, और आप अगर इस मैटर तक पहुंच गए, बेल के मैटर तक पहुंच गए ना, तो फिर बैंक भी कुछ नहीं कर सकती आपका, क्योंकि बैंक केस तभी करता है जब बैंक को आप 1 रुपया भी नहीं देते हो। तो बैंक केस कब करेगा? जब उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, मेरा पैसा जीरो हो गया है, तब बैंक आप पे केस करेगा। और अगर उनको उम्मीद है कि अगर 30% 25% भी अमाउंट अगर आदमी देने वाला है, तो वो आप पे केस नहीं करेगा, आपको नोटिस भिजवाएगा। तो आप चाहें तो नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे वकील हैं जो कि थोड़े बहुत पैसे में आपको सलाह दे देंगे। अच्छे वकीलों से लेना सलाह, किसी झोला छाप से नहीं लेना, जो आपको कोई सजेशन ही नहीं दे पाए, पैसे भी ले लें और आपको उलझा भी दें। तो सलाह ऐसे वकील से लेना है, जैसे कि यूट्यूब पे भी है, नरेंद्र जोशी है, 399 की मेंबरशिप में ही वो आपको बहुत सारी हेल्प आपकी कर सकता है। तो वो लॉयर बहुत बढ़िया है। तो 399 कोई बड़ी रकम नहीं है, जहाँ आप लाखों रुपए का लोन चुका रहे हैं, उसका ब्याज चुका रहे हैं बहुत सारा। 399 में एक बार आप सजेशन लेके देख सकते हो उनसे। और भी बहुत सारे लॉयर अपने जो है कोर्ट में भी रहते हैं जो कि समझदार हैं, तो उनसे आप डिस्कस करें, बट वो आपसे पेमेंट बहुत ज़्यादा ले लेंगे। और जो सजेशन आपको 399 में नरेंद्र जोशी जी दे देंगे, वो सजेशन आपको 20-25 हज़ार रुपये में मिलेगा। और आप अपने ही आर्बिट्रेशन वगैरह जो लेटर आते हैं उनका रिप्लाई खुद से कर सकते हो। उसी एड्रेस पे आप वापस से उनको जवाब सेंड कर सकते हो। तो आप उनसे ये सलाह ले सकते हैं। और एजेंटों से डरने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनसे डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ देखने का शरीर रहता है, आपको मारेंगे नहीं, आपको फांसी नहीं दे देंगे, ना ही कोर्ट आपको फांसी देगा। और भाई मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि मेरा एक रिलेटिव है जिसने 5 लाख से ऊपर के 10 से 11 लोन थे उसके पास, और उसने 2 साल हो चुके हैं सिर्फ 2 लोन का सेटलमेंट किया है। एक 6 लाख के लोन का सेटलमेंट हो गया 1 लाख रुपए में, और एक का 5 लाख का लोन था, उसका सेटलमेंट हुआ है 80,000 रुपये में। बाकी का उन्होंने सेटलमेंट भी नहीं किया है, और 2 साल हो चुके हैं। अगर फांसी लगती ना तो अभी तक लग जाती उस बंदे को। और उसका मकान भी है, एजेंट भी आते हैं, लेकिन एजेंट कर कुछ नहीं पाते हैं, उसकी वाइफ रफा दफा कर देती है वहीं से। तो वो बंदा आज़ादी से घूम रहा है, मतलब सिटी में रहने के बाद भी बंदा आज़ादी से घूम रहा है। 50 लाख प्लस के लोन अमाउंट डकार चुका है। तो 5-7 लाख वाले क्यों घबराते हो? कुछ लोग 20,000 30,000 का लोन है उस पर इतने घबराते हैं, साहब ऐसे मैसेज कर देते हैं हमारे ऊपर तो इतना लोन है, बहुत परेशान हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक साहूकार है, साहूकार में ताकत होगी तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आप में ताकत है तो आप बच जाओगे। जो कमज़ोर पड़ेगा उसकी हार होना है। एजेंट से डर गए तो आपकी हार हो जाएगी, आप घर गृहस्थी मिटा दोगे उन्हें देने के लिए लोन। और अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं मिटाऊंगा मेरी संपत्ति, मत मिटाओ और मत दो इनके पैसे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप पे व्यवस्था है तो आप दे दो, सेटलमेंट कर लो, 2 पैसे का फ़ायदा मिलेगा सेटलमेंट करके, सिविल तो ख़राब हो ही जाता है। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और कोई अगर आपको समस्या है तो आप एक मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। या फिर आप व्हाट्सएप पे पर्सनली आपका वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर छोड़ देना, मैं आपको मैसेज में जवाब दे दूंगा क्या समस्या है। आप
आपको मैं मैसेज करूँगा, बट उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है। वो आप समस्या इतनी सारी, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करो कि भाई इतना लोन है और ये समस्या है, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और मैंने 2-3 बंदों को, तो ऐसे बंदों को जो कि ये बोलते थे मेरे से कि भाई हम तो पंखा ही दिख रहा है, हमें तो फ्री रहते हैं तो वो हमें पंखा ही नज़र आता है कि हम लटक जाएं, लेकिन फैमिली का देख के हमें एहसास होता है भाई बीवी बच्चे हैं, 13 लाख 14 लाख का लोन ले लेके बैठे हैं। मैंने भाई इतनी निश्चिंत कर दी उन बंदों को कि उन बंदों को टेंशन ख़त्म हो चुका है। जो नशा करने लगे थे, ड्रिंक करने लगे थे टेंशन ले लेके, उनको जो है मैंने फेसबुक पे, मैंने लोअर पैनल पे अपना नंबर छोड़ा था, उससे उन्होंने कांटेक्ट किया और मैंने उनको बताया कि लोअर पैनल में क्या होगा आपका और एक्चुअल में क्या होगा। तो आप अगर सजेशन चाह रहे हैं तो फ्री है सजेशन, कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम बताएं, सिर्फ लोन से संबंधित, जिनके पास लोन के लिए पैसे नहीं है भरने के लिए, डिफ़ाल्टर हो चुके हैं, सिर्फ उनके लिए सजेशन रहेगा। और अगर आप चाह रहे हैं, देखिएगा, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, तो फिर आपने भले ही अकाउंट चेंज कर ली, आपकी सैलरी अटैच वो करवा लेंगे, ये पक्का है। तो उसके लिए आप भाई बहुत अच्छे वकील से संपर्क कर लें। बहुत सारे लोग हैं 30-30 40-40 लाख के लोन लेके बैठे हैं और वो इनके नोटिसों का रिप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहीं पे हार हो जाएगी अपनी। एजेंट आपके घर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन वो आपकी डायरेक्ट कहाँ पे बार करेंगे, जो आपका पॉइंट है वही पकड़ेंगे सीधा। आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी सैलरी अटैच वो करवा लेंगे किसी भी तरीके से, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उनके जो नोटिस जो भी आते हैं आपके पास, उनका रिप्लाई अच्छे वकील से करवाएं। और अच्छा वकील जब उनको जवाब देगा ना, भाई साहब सालों बीत जाएंगे, कोर्ट में वो इतने पेपर पेश नहीं कर पाएंगे जितना आपके लॉयर जो मांगेगा ना कि ये वाला पेपर चाहिए, ये वाला चाहिए, लेटर है, फलाना ढिकाना, जब वो मांग चालू करते हैं महीनों में पेशियाँ होती हैं, सालों बीत जाएंगे, 5-10 साल तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो आपका। लेकिन जब आप नहीं देंगे सैलरी अटैच हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी तो अकाउंट में आती है, कैश में ले नहीं सकती। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, सलाह अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक कर देना। और डरना किसी से नहीं है, कोई भी एजेंट आए, अगर आप दुबले पतले भी हो ना, हिम्मत दिखाना भाई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि वो सिंगल पसली रहते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे मोटे तगड़े लोग डरते हैं उनसे, क्योंकि कड़क आवाज़ में बात करना है। एजेंट से अगर आपने भैया दादा किया ना, तो एजेंट आपको खा जाएगा और गेट से ही रफू दफू कर दो। पैसा है तो दे दो, फिर आप यहाँ तक नौबत ही नहीं आएगी, नहीं है तो सीधा सा फंडा है। और क्योंकि पैसा मैंने देखा है, जो 70% लोग हैं जो लोन डिफ़ाल्ट हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो 70% लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन पे 3 लाख का लोन था, उसकी सिविल बचाने के लिए उन्होंने फिर से एक लोन ले लिया 5 लाख का। अब 5 लाख की ईएमआई हो गई, 3 लाख की ईएमआई हो गई, अब दोनों की ईएमआई चुका रहे हैं। तो हो क्या रहा है, आपने 4-6-8 महीने चुका लिए उससे, अब हो गया भाई कर्ज 8 लाख रुपए का। अब 8 का हो गया, आपको 2-4 लाख का और मिला, वो भी ले लिया आपने, 2-4 महीने में इसकी ईएमआई उसकी ईएमआई भरी, पैसा साफ। अब नौबत आई, वो दिन आ ही गया कि आप सिविल को नहीं बचा सकते और आप कर्ज में डूब गए 12-13 लाख। कुछ लोग 20-20 लाख के कर्ज में बैठे हैं। और कुछ समझदार रहते हैं, लोन लेके पैसा दबा लेते हैं, पैसा दबाएंगे, उससे कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड खरीद के बैठ जाएंगे, बस नहीं है पैसा, कर लो क्या करना। तो आपको मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो आप मेरे को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना।
जो भी आपकी समस्या व्हाट्सएप पे शेयर करो, फ्री सजेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं।